बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि स्क्रीन पर देख करके ही आप समझ गए होंगे कि आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों का संयोजन। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम बड़े आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, सारी जानकारी के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये सत्र, जिसमें हम डिस्कस करने चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। लेकिन फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। जान रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, त्रुटियों का संयोजन आप समझ सकें इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक आयत दिया गया है आपको, है ना, और आपको इस आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। यानी इस रेक्टेंगल का ये हमें एरिया अगर निकालने के लिए कहा जाए, इसका कैलकुलेशन करना है, इसकी गणना करनी है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी, लंबाई, है ना, और फिर हमें इसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई चाहिए होगी, और लंबाई गुणा चौड़ाई आप करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, इस आयत का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि लंबाई हम मेज़र कर रहे हैं, चौड़ाई हम मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, और जहां हम मापन कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इस जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, यानी जो लेंथ की ट्रू वैल्यू वास्तविक मान होना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ एरर मिल करके हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू देगी। इसी तरह जो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई हमने मेज़र की है इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो एक्चुअली जो इसका ट्रू वैल्यू L है और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू है B। तो अगर इनकी ट्रू वैल्यू की जगह L लंबाई हमें मिल रही है L प्लस माइनस डेल्टा L, ठीक है, इसी तरह ब्रेड्थ की जगह B की जगह हमें मिल रही है B प्लस माइनस डेल्टा B। ये हमें मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर मिली है। अब अगर इस मेजर्ड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो ट्रू एरिया होना चाहिए था, वास्तविक मान होना चाहिए था, उससे अलग आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ में भी एरर है और ब्रेड्थ में भी एरर है। तो जो इसको मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। यानी जो एरिया की ट्रू वैल्यू A थी, अब हमें यहाँ पे A ना मिल करके A प्लस माइनस डेल्टा A मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये डेल्टा A यानी एरिया में कितना एरर आया वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो L लेंथ की लंबाई की ट्रू वैल्यू है उसके में कितनी एरर हमें साथ में मिल रही है, डेल्टा L कितना है। इसी तरह ब्रेड्थ में भी कितनी एरर है, डेल्टा B। यानी कि दो मेजर्ड वैल्यू लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ में एरर कितनी है, उससे हम ये निकाल पाएंगे कि इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में कितनी एरर है। और वो निकालने का तरीका डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैलकुलेशन आपको दिया गया है, क्योंकि कल कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं एडिशन हो, कहीं सब्ट्रैक्शन हो, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो, कहीं डिवीजन हो, है ना, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके के ये हम प्रोसेस करते हैं जब हमें कैलकुलेशन करना होता है। किस तरीके का प्रोसेस किस कैलकुलेशन में यूज किया गया है उस पर, और कितनी एरर है मेजर्ड वैल्यू पर, मापे गए मान में कितनी त्रुटि है, कितनी परम त्रुटि है मापी गई मान में, उस पर डिपेंड करेगा कि जो फाइनल रिजल्ट है, यहाँ जैसे फाइनल रिजल्ट एरिया निकालना था, उस फाइनल रिजल्ट में कितनी त्रुटि आई है। और इस तरीके का जो फाइनल रिजल्ट में जहाँ हम बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, माप करते हैं और उन पर कुछ कैलकुलेशंस लगाते हैं, उस गणना से
हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो इस फाइनल रिजल्ट में कितना एरर है उसको निकालने के लिए हम त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बेसिक चीज़ आप समझ के होंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या, कि हर चीज़ हम सीधे सीधे तो मेज़र नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए दी जाती हैं जिसे हम बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू लेकर के फिर कैलकुलेशन से निकालते हैं। तो अगर मेजर्ड वैल्यू में एरर है तो उस कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एरर होगा, लेकिन वो एरर कितना होगा उसको निकालने का तरीका होगा, उसे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। और वो एरर डिपेंड किस पे करती है, मेजर्ड वैल्यू, मापे गए मान जो बहुत सारे हैं उन मापे गए मान में कितनी एरर है, कितनी त्रुटि है, साथ ही किस तरीके का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। यहाँ मैथमेटिक्स में हम 4 तरीके के कैलकुलेशन बेसिकली यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे एक एक करके कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऐड किया है तो फाइनल रिजल्ट में क्या एरर होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी का हमने डिफरेंस लिया है यानी सब्ट्रैक्शन है तो क्या एरर होनी चाहिए। 2 फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है तो एरर कैसे निकालेंगे। 2 फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवीजन में यूज किया है तो एरर कैसे आएगी वो हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ नोट्स के फॉर्म में भी आपको दे दिया है। एन एक्सपेरिमेंट नॉर्मली इन्वॉल्व्स सेवरल मेजरमेंट्स, ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सेवरल कैलकुलेशंस। कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे हमने एरिया निकाला, तो एरिया निकालने में हम लोगों ने क्या करना है, लेंथ मापनी है, ब्रेड्थ मापनी है, लंबाई और चौड़ाई हमने नाप ली, उस लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके हमने गुणा करके एरिया निकाला है। तो इसका मतलब क्या, हमने बहुत सारे मेजरमेंट करने हैं और उस पर कुछ कैलकुलेशन लगा के हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ लिखा एंड द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सेवरल कैलकुलेशंस दैट में इन्वॉल्व, कैलकुलेशन क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द एरर इन द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, जो एक एक करके, जैसे एरिया निकालने में हमने लेंथ और ब्रेड्थ मापी, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें फाइनल रिजल्ट में जो एरर आ रही है वो किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ में कितनी एरर है, ब्रेड्थ में कितनी एरर है, उसके साथ एज वेल एज द मैथमेटिकल ऑपरेशन डन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, इस पर भी फाइनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में आने वाली एरर डिपेंड करती है। We use the following rules to get the maximum permissible error in the final result। कौन से रूल्स यूज करेंगे वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है, किसी प्रयोग में बहुत से माप किए जाते हैं और बहुत सी गणना के द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त होता है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सम्मिलित होता है। जो गणना है उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लगाते हैं। अंतिम परिणाम में त्रुटि अलग अलग माप के साथ साथ अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए किए गए गणितीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है लास्ट जो रिजल्ट है। अंतिम परिणाम में अधिकतम अनुमेय त्रुटि, मैक्सिमम परमिजिबल जो एरर है, अधिकतम कितनी एरर हो सकती है लास्ट रिजल्ट में, अधिकतम अनुमेय त्रुटि प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का प्रयोग करते हैं, निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। नियम कौन कौन से हैं वो हम 4 अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला हम एडिशन के लिए यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब ये कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, ठीक है, पहला हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि हम 2 जो भौतिक राशियाँ हैं उसको हम ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में कितनी एरर होगी वो कैसे निकले हमारी। द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन और मैक्सिमम परमिजिबल एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, योग में त्रुटि का संयोजन या 2 राशियों के योग में अधिकतम अनुमेय त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम आ जाते हैं, जरा एक प्लेन पेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं
देखिए, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है A, ठीक है, और फिर दूसरी भौतिक राशि है B। आपसे कहा गया इन दोनों को जोड़िए तो तीसरी एक हमें क्वांटिटी मिलती है Z। लेकिन एक्चुअली जब आपने A को मेज़र किया, A क्या है ट्रू वैल्यू, B क्या है ट्रू वैल्यू, जब A को मेज़र किया तो A नहीं मिला आपको A की जगह क्या मिलता है, A प्लस माइनस डेल्टा A, है ना। और जब आपने B को मेज़र किया तो B नहीं मिला, ट्रू वैल्यू नहीं आई, आपको क्या मिला, B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली आप मेजर्ड वैल्यू को ही ऐड करेंगे, है ना। तो A की जगह A प्लस माइनस डेल्टा A आपने लिया और B की जगह B प्लस माइनस डेल्टा B लिया और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये Z नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, तो जो मिलेगा वो है Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ठीक है। ये मिला आपको लेफ्ट साइड में, हमें अभी Z नहीं मिला, हमें क्या मिला, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब अगर राइट साइड में हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब आप खुद देखिए, इस A के साथ इस B को हम ले लें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं A प्लस B, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा, ये प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A और ये बचा प्लस माइनस डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा B। आप देखिए A प्लस B, हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था, A प्लस B मतलब Z, तो A प्लस B की जगह हम Z लिख लें यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाना है, यहाँ आ जाएगा आपके पास Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। इस Z से Z को कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब कहा क्या गया, मैक्सिमम परमिजिबल एरर। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस प्लस के साथ ये माइनस वाला आप ले लेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटेगा। इस माइनस के साथ इस प्लस को ले लेंगे तो फिर वही बात, प्लस और माइनस ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। हमें चाहिए मैक्सिमम परमिजिबल एरर इन फाइनल रिजल्ट, जो अंतिम परिणाम है उसमें अधिकतम अनुमेय त्रुटि हमें चाहिए। और अधिकतम त्रुटि का मतलब है कि ये डेल्टा A यानी A की जो एरर है, जो आपकी A भौतिक राशि है उसकी त्रुटि और B की एरर यानी डेल्टा B, ये दोनों जब जोड़े जाएं, जुड़ेंगे कब, या तो ये दोनों पॉजिटिव वाले साइन लिए जाएं और या तो ये दोनों नेगेटिव वाले साइन लिए जाएं, है ना। तो अगर आप नेगेटिव लेंगे ये, तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, दोनों साइड के नेगेटिव फिर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा। और आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है। यानी फाइनली हम यहाँ क्या कह सकते हैं, डेल्टा Z यानी मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल है किसमें, Z में, फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो कितनी आएगी, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है किसमें, Z इज इक्वल टू A प्लस B में, तो वो इतनी आएगी। यानी A की जो एरर है, A में एरर कितनी थी, डेल्टा A, और B में एरर कितनी थी, डेल्टा B। दोनों की जो परम त्रुटि हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं, उनको सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो इसके रिजल्ट यानी Z की एरर आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप क्या लिखते हैं, डेल्टा Z, यानी लास्ट जो रिजल्ट है उसमें रिलेटिव एरर, तो डेल्टा Z अपॉन Z। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपॉन Z की जगह A प्लस B। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू 100, ठीक है। और इसी को मैंने फुल जितना हम लोगों ने सीखा
एडिशन के केस में योग में जो अंतिम परिणाम है, लास्ट रिजल्ट, उसमें एरर कितनी निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। सीधे सीधे आपको मिल गया डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, और उसी को मैंने फुल नोट्स के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे एज सच नोट कर सकते हैं। यानी एडिशन में लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी be the absolute error in two quantities A and B respectively। respectively का मतलब है जब A को मेजर करते हैं तो A में एरर आती है डेल्टा A, और जब B को मेजर करते हैं तो B में एरर आती है डेल्टा B। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना डेल्टा A और डेल्टा B दो राशियों A और B में क्रमशः परम त्रुटि हैं। क्रमशः का मतलब A में है डेल्टा A और B में है डेल्टा B। अब A ट्रू वैल्यू है तो A की अगर मेजर्ड वैल्यू ऑफ A, तो A को जब मेजर करेंगे तो A की जगह क्या आएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, क्योंकि ट्रू वैल्यू A में ये एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। त्रुटि या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। इसी तरह मेजर्ड वैल्यू ऑफ B, अब B को मेजर करेंगे जिसमें एरर है डेल्टा B, तो B की मेजर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, B प्लस माइनस डेल्टा B। Z इज इक्वल टू A प्लस B हमें निकालना है, लेकिन A की जगह हमने क्या मेजर किया, A प्लस माइनस डेल्टा A, और B की जगह इसी तरह मेजर किया B प्लस माइनस डेल्टा B। तो यहाँ एक्चुअली जब हम A की जगह ये रखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A और B की जगह ये रखेंगे B प्लस माइनस डेल्टा B, तो Z की जगह हमें Z नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ठीक है, तो जैसे ही हम निकालेंगे, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया था, A के साथ B ऐड हुआ, A प्लस B बन गया, रिमेनिंग बना प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो A प्लस B की जगह हमने रख लिया यहाँ से Z, है ना। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस B इज इक्वल टू Z, और इसकी जगह हम यहाँ पे Z सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए लेफ्ट और राइट में जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। लेकिन हमें मैक्सिमम परमिजिबल एरर निकालनी है एडिशन के केस में। योग के केस में जब ए और बी को जोड़ करके जेड निकालते हैं तो जेड में कितनी एरर पॉसिबल है हमें वो बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए इस प्लस के साथ ये प्लस ही लेना पड़ेगा, या फिर इस माइनस के साथ ये माइनस लेना पड़ेगा। जब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एरर हमें कितनी मिलती है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी हमें निकालना है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन ए को मेजर किया तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए आया, और बी को मेजर किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा ए आया। यानी ए की एरर है डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, और बी की एरर है डेल्टा बी। तो इस फॉर्मूले से जो जेड की एरर है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से हमने जो निकाला, वो कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन पर चलना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो फर्स्ट रूल हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, जहां हमने दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमने मेज़र किया, इनका एडिशन करने से, इनका सम करने से, इनका योग करने से जो रिज़ल्ट आ रहा है, इस रिज़ल्ट की मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर यानी त्रुटि हमने निकाली, उसके बारे में ये रूल कहता है। तो ये रूल क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज is equal to the sum of the absolute errors in the individual quantities। A का जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस B का एब्सोल्यूट एरर है, वो इस Z के एब्सोल्यूट एरर के बराबर होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि, यानी जो परिणाम है Z, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है डेल्टा Z। दो राशियों के योग में अधिकतम संभावित त्रुटि अलग अलग राशियों के परम त्रुटि के योग के बराबर होता है। ये एडिशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट रूल है, जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी त्रुटियों के संयोजन में पढ़ना था। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, जहां हम एक भौतिक राशि में से दूसरी भौतिक राशि को घटा रहे हैं, यानी दो राशियों के अंतर के केस पर हम चलते हैं।
तो फ्रेंड्स पहले केस में हमने क्या देखा, एक भौतिक राशि है A और दूसरी भौतिक राशि है B, है ना। पहले केस में हमने A में B को ऐड करना था तब Z आता था, और इस Z में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर यानी अधिकतम संभावित त्रुटि आई वो A की एब्सोल्यूट एरर प्लस B की एब्सोल्यूट एरर के बराबर थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, भौतिक राशियां दो ही हमने ली, मान लीजिए एक A लेते हैं और दूसरी B लेते हैं। और अब हम क्या कह रहे हैं कि Z जो हम निकाल रहे हैं, लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम जो Z है वो क्या है, A माइनस B। ठीक है, A में से B को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन फ्रेंड्स A तो ट्रू वैल्यू है, जब हम A को मेज़र करेंगे तो A ना निकल के हमें क्या मिलता है, A प्लस माइनस डेल्टा A। इसी तरह जब B को हम मेज़र करेंगे तो B क्या है, ट्रू वैल्यू है, और हमें B ना मिल के क्या मिलेगा, B प्लस माइनस डेल्टा B। तो एक्चुअली अगर हम A माइनस B कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें एक्चुअली Z नहीं मिला, बल्कि जब A में कुछ एरर है और B में भी कुछ एरर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा Z, वो भी Z ना होकर के उसमें कुछ एरर आएगी, यानी Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ठीक है, अब इस माइनस को हमें सॉल्व करना ब्रैकेट हटा करके, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, और माइनस है चूंकि और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस B। अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस होने की वजह से अगर ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये माइनस है पहले से तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस को हम माइनस प्लस डेल्टा B लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्चुअली Z इज इक्वल टू क्या है, A माइनस B। यहाँ से क्या है, A माइनस B, इसको हम एक साथ लिख लें तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। सिंपल अलजेब्रा। और A माइनस B क्या है, जो Z है यहाँ पे Z क्या है, Z इज इक्वल टू हमने लिया A माइनस B। आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 लिख करके यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Z इज इक्वल टू A माइनस B। इसलिए इस A माइनस B की जगह आप Z सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड से Z कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिल जाता है प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। अब जैसा एडिशन वाले केस में, योग वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि हमें Z की मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, अधिकतम संभावित त्रुटि, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा A प्लस हो तो डेल्टा B भी प्लस हो, डेल्टा A माइनस हो तो डेल्टा B भी माइनस हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर इस प्लस के साथ जब ये प्लस लेंगे तब डेल्टा Z मैक्सिमम होगा। यानी या तो हम लिखें प्लस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, और या फिर हम इसे लिखें माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, है ना। यानी सुटेबल कॉम्बिनेशन यही होंगे। और अगर ये माइनस भी लिया है फ्रेंड्स तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस कॉमन आएगा और अगेन ये बन जाएगा प्लस, यानी हमें प्लस और माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार में यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं। और वो रिजल्ट क्या है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए यहाँ Z में, जहाँ पे Z क्या है, A माइनस B है, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, जो कि वही आया जो इससे पहले एडिशन वाले केस में आया था। इसका मतलब क्या है, Z इज इक्वल टू A माइनस B निकाल रहे हैं तो भी Z की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि है, वो आएगी डेल्टा Z
इज इक्वल टू ए की एरर यानी डेल्टा ए प्लस बी की एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा बी। और अगर आपको दिया गया है z इज इक्वल टू ए प्लस बी निकालना है तो भी z की मैक्सिमम एरर क्या आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी दोनों ही केस में आपको मैक्सिमम एरर दो भौतिक राशियां, दो फिजिकल क्वांटिटी जो हैं ए और बी, उनके एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने से ही आएगा। यहाँ प्लस है तो भी एरर हमें जो मिलेगी वो ऐड करने से ही मिलेगी, और यहाँ पर माइनस है तो भी एरर हमें ऐड करने से ही मिलनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा हमने जैसे एडिशन के केस में एक और चीज़ आपको बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे फ्रैक्शनल एरर पूछा जाने लगेगा तो फ्रेंड्स जो फ्रैक्शनल एरर के बारे में आपने पढ़ा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये डेल्टा जेड की वैल्यू है अपॉन जेड की वैल्यू होगी इस केस में जहाँ पे z इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा। एडिशन के केस में ये भी a प्लस बी आता था। इसी को अगर परसेंटेज एरर कहा जाता है तो आपको फ्रैक्शनल एरर को इंटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर निकल जाता है। तो ये है सब्ट्रैक्शन का केस। इसके नोट्स पर आ जाते हैं और हम आपको इसका पूरा नोट्स दे देते हैं कैलकुलेशन तक का। आइए नोट्स पर आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन है ना, और मैक्सिमम परमिजिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, ये हम कर रहे हैं। घटाने में त्रुटियों का संयोजन, घटाने में त्रुटि का संयोजन, या दो राशियों के घटाने में अधिकतम अनुमेय त्रुटि, ये हम निकाल रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने सीखा वो क्या था कि हमें दो ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और ए की एरर है डेल्टा ए और बी की एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी, है ना। लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एब्सोल्यूट एरर्स इन टू क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इसी को हिंदी में लिखेंगे तो माना डेल्टा ए और डेल्टा बी दो राशियों ए और बी में क्रमशः परम त्रुटि हैं। अब अगर a को मेजर कर रहे थे तो a तो अब इसकी ट्रू वैल्यू है और मेजर करके हमें क्या मिलेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। इसी तरह b ट्रू वैल्यू है और इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो एक्चुअली यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ निकालना z इज इक्वल टू a माइनस बी, लेकिन a की जगह मिला a प्लस माइनस डेल्टा a और b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a की जगह हम इसको रखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह रखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, जिससे हमें ये टर्म मिलेगा। लेकिन जब a में एरर है और b में एरर है ना, तो z में भी एरर होगी। तो z की जगह z ना मिल करके हमें क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। फिर हमने क्या किया था, इस माइनस को सॉल्व किया, यानी ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके अंदर का प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और फिर a और b को थोड़ा सा रीएडजस्ट हमने किया था जो भी कैलकुलेशन में आपको सिखाया, तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब ये a माइनस बी को हम यहाँ से z लिख सकते हैं और बोथ साइड के z कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी, अधिकतम संभावित त्रुटि, यानी कि हमें इस प्लस के साथ ये प्लस ही लेना पड़ेगा या माइनस के साथ माइनस लेंगे। माइनस लेंगे तो भी बोथ साइड के माइनस कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट हमें यही देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों हमें एक ही मिलते हैं। तो यहाँ सेकेंड रूल जो हम लोगों ने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, वो क्या मिला हमें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज is equal to the sum of absolute errors in the individual quantities। दो राशियों के अंतर में अधिकतम संभावित त्रुटि अलग अलग राशियों के परम त्रुटि के योग के बराबर होता है।
ठीक है, ये हमें सेकेंड रूल यहाँ से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही 2 रूल्स देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब 2 फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम फाइनल रिजल्ट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर को कैलकुलेट करेंगे, या हम एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। आज के वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सीखा है। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।